जो समय को पहचान लेते हैं उनका जीवन सच्चे अर्थ में सार्थक बनता चला जाता है। आज हमें पश्चाताप होता है कि हमारा जन्म कुछ वर्षों पहले, जब हमारा यह देश मातृभूमि के लिए, मातृभूमि को, देश को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेजों से युद्ध कर रहा था, उस समय यदि हमारा जन्म हुआ होता तो हम देश के काम आते, देश के लिए हम अपने प्राणों की आहुति देते और अमर हो जाते। हमें पश्चाताप होता है क्योंकि वो समय बड़ा विलक्षण था, ऐतिहासिक था। लेकिन भाइयों बहनों, ये जो वर्तमान समय है, ये जो आज का समय है, वर्तमान समय है, ये भी बड़ा ऐतिहासिक है, बड़ा विलक्षण है। ऐतिहासिक भगवान के साथ गोवर्धन पर्वत उठाना था, जितना विलक्षण, जितना ऐतिहासिक देश को स्वतंत्र कराना था, उतना ही विलक्षण और उतना ही ऐतिहासिक ये वर्तमान समय भी है। जो व्यक्ति वर्तमान समय को जान लेता है, समझ लेता है, उसका जीवन सच्चे अर्थ में धन्य हो जाता है। इसलिए हम वर्तमान समय को जाने। क्या चल रहा है वर्तमान समय में? युग परिवर्तन की लहर चल रही है, युग निर्माण का कार्य चल रहा है। और ये युग परिवर्तन, युग निर्माण, ये किसकी घोषणा है? किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये तो महाकाल की घोषणा है, एक दैवीय योजना है। इसलिए भाइयों बहनों, इस वर्तमान समय को हमें पहचानना आवश्यक है। कितना कीमती है ये समय। परम पूज्य गुरुदेव ने भविष्यवाणी की है कि 2011 से 2026 तक का ये जो समय है ना, ये दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। बड़े ऐतिहासिक क्रांतियां इस समय में होने वाली है दुनिया में। और 2026 तक का समय तो बड़ा ही विलक्षण है, ऐतिहासिक है। इसलिए भाइयों बहनों, इस समय को हमें जानना आवश्यक है, समय को पहचानना आवश्यक है। महाकाल की घोषणा है, एक दैवीय योजना है ये युग परिवर्तन। महाकाल की पुकार है ये युग परिवर्तन। इसमें हम सहयोगी बने। जितनी हमारी सामर्थ्य है उतना युग परिवर्तन का काम करें। यदि हमारे पास धन है तो हम धन का दान करें, यदि हमारे पास समय है तो हम समय का दान करें। क्योंकि भाइयों बहनों, ये इतना विराट संगठन गायत्री परिवार हमें दिखाई देता है, ये मिशन हमें दिखाई देता है, ये किससे चल रहा है? अलग से कहीं से इसके लिए फंड नहीं आता, ये समयदान और अंशदान से चल रहा है। गायत्री परिवार के लाखों करोड़ों लोग प्रतिदिन अपने जीवन की एक कमाई, अपने जीवन का एक अंश कमाई का शांति कुंज भेजते हैं, अपना समय शांति कुंज में देते हैं, मिशन में देते हैं। उससे ये मिशन चल रहा है। गुरुदेव कहते हैं ये समयदान और अंशदान तो मिशन की तो आंखें हैं, जिससे मिशन का इतना भव्य स्वरूप दिखाई देता है। इसलिए हमारे पास धन है तो हम धन का दान करें, समय है तो समय का दान करें। यदि हमारे पास किसी प्रकार की प्रतिभा है तो हम प्रतिभा को लगाएं। यदि हम बहुत अच्छा गा सकते हैं तो गुरुदेव के प्रज्ञा गीतों को, मिशन के गीतों के माध्यम से हम जन जन तक संदेश पहुंचाएं। यदि हम बहुत अच्छा बोल सकते हैं तो गुरुदेव के विचारों को हम जन जन तक पहुंचा दें, गुरुदेव के साहित्य को हम जन जन तक पहुंचा दें। गुरुदेव जो अखंड ज्योति लिखी है गुरुदेव ने, उन्हें जन जन तक पहुंचा दें। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं ये जो अखंड ज्योति है ये तो हमारी भावनाओं का दर्पण है। जो इसे पढ़ेगा और अपने अंतःकरण में धारण करेगा, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं आ सकता। इसलिए हम क्या करें? बहुत छोटा सा काम करें। जरूरी नहीं है कि बहुत अधिक, छोटा सा हम काम करें, लेकिन अपनी सहभागिता इस मिशन में लगाए, युग निर्माण में लगाए। आज इसकी हमें आवश्यकता है। भगवान ये नहीं देखते कि हमने कितना काम किया, भगवान तो ये देखते हैं कि हमने किस भाव से किया, किस समर्पण के साथ किया। गिलहरी के अंदर बहुत कम सामर्थ्य थी। जब गिलहरी ने देखा कि पूरी की पूरी वानर सेना समुद्र में पुल बना रही है, भगवान का काम चल रहा है, तो गिलहरी भी पीछे नहीं रही। गिलहरी अपनी पूंछ में बालू भरती और समुद्र में ले जाकर छोड़ रही थी। लेकिन भगवान ने उसकी सामर्थ्य नहीं देखी कि उसकी पूंछ में कितनी बालू आएगी और उससे क्या होगा। भगवान ने क्या देखा? भगवान ने तो गिलहरी का समर्पण देखा, प्रेम देखा, समय का सदुपयोग देखा और उसका जीवन अमर हो गया। भाइयों बहनों, भगवान हमारा भाव देखते हैं, हमारी श्रद्धा देखते हैं। इसलिए जितना हमसे बन पड़े हम इस मिशन का काम करें, गायत्री परिवार का काम करें। क्योंकि ये जो वर्तमान समय बड़ा कीमती है। जो लोग इस समय को पहचान लेते हैं, जो लोग गुरुदेव को पहचान लेते हैं, वो फिर चुपचाप नहीं बैठते, अपने आप को गुरु के लिए समर्पित कर देते हैं। हम सभी जानते हैं शांति कुंज में यदि हम जाए तो हमें वहाँ वरिष्ठ लोग दिखाई देते हैं, मिशन के वरिष्ठ कार्यकर्तागण। और यदि हम
सुने, उनके जीवन को देखे तो वे अपना अनुभव बताते हैं कि हम पहले डॉक्टर थे, हम पहले इंजीनियर थे, हम पहले प्रोफेसर थे, हम पहले आर्किटेक्ट थे, हम पहले बड़े बड़े डॉक्टर थे, एमडी की डिग्री हमें प्राप्त थी। लेकिन जिस दिन हमने गुरुदेव को पहचान लिया, जिस दिन हमने वर्तमान समय को पहचान लिया, हमने गायत्री माता को पहचान लिया, तो हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया और अपना जीवन गुरुदेव के लिए समर्पित कर दिया। बहुत सादगी भरे वातावरण में आदर्श परिवार में रहते हैं वे लोग जो बड़े बड़े नौकरियां करते थे। जब उन्होंने गुरुदेव को पहचाना तो अपने जीवन को उनके लिए समर्पित कर दिया। हम सभी के प्रेरणा स्रोत, हम सभी के रोल मॉडल, यदि हम चिन्मय भैया के जीवन को देखें तो कितने अधिक उन्होंने बहुत अधिक पढ़ाई की, विदेश में रहकर के उन्होंने पढ़ाई की, बहुत अधिक डिग्रियां उन्होंने प्राप्त की। लेकिन जब उन्होंने गुरुदेव को पहचाना, वर्तमान समय को पहचाना, महाकाल को पहचाना, तो सब कुछ छोड़कर पीले धोती और कुर्ता पहनकर बड़े सादगी के साथ मिशन के काम में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरुदेव को पहचाना, वर्तमान समय को पहचाना। इसलिए भाइयों बहनों, आज आवश्यकता है हम इस समय का सदुपयोग करें। 2026 में परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी है, अखंड दीपक की जन्म शताब्दी है और गुरुदेव लिख करके गए हैं कि 2026 तक युग परिवर्तन की जो झलक है वो समाज में दिखने लगेगी, दुनिया में दिखने लगेगी। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि ऐसे समय को हम पहचाने। भाइयों बहनों, हम अपने समय का सदुपयोग करें। यदि हम परम पूज्य गुरुदेव के जीवन को देखें तो उन्होंने अपने जीवन का कितना सदुपयोग किया, समय का कितना सदुपयोग किया। उनके जीवन के 24 वर्ष केवल साधना में बीते। इतनी कठोर साधना गुरुदेव ने की। यदि हम उनकी लेखनी की बात करें तो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष से लेकर भूगर्भीय सभी समस्याओं का समाधान गुरुदेव ने अपनी लेखनी में दिया। इतना अनंत साहित्य गुरुदेव ने लिखा। गुरुदेव ने स्वतंत्रता में भाग लिया। जब देखा कि आज देश को स्वतंत्र कराना आवश्यक है तो गुरुदेव ने सबसे पहले क्या किया? स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। 1927 से 1933 तक का जो समय था वो गुरुदेव ने स्वतंत्रता के लिए दिया। कई बार गुरुदेव जेल गए, अंग्रेजों से मार खाई। जरार आंदोलन, नमक आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण आंदोलनों में गुरुदेव ने भाग लिया। कितना अपने समय का सदुपयोग किया। और जरार आंदोलन में तो जब उनके हाथ में तिरंगा था और फिरंगी उन्हें पीट रहे थे, हाथ में चोट लगी तो तिरंगे को मुंह में पकड़ लिया, फिरंगी उन्हें मारते रहे, उन पर डंडे बरसाते रहे, वे गिर गए, बेहोश हो गए, लेकिन फिर भी तिरंगे को नहीं छोड़ा। और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उनके दांतों से उस तिरंगे झंडे का टुकड़ा निकाला। तो उनकी देशभक्ति को देखकर, उनकी मातृभूमि की रक्षा को देखकर क्या नाम दिया गुरुदेव को? आजादी के मतवाले श्री राम मत नाम दिया। इतनी अधिक देशभक्ति थी गुरुदेव की। और आजादी के 50 वर्ष बाद सरकार ने अपना प्रतिनिधि भेजकर शांति कुंज में गुरुदेव को ताम्रपत्र से सम्मानित किया और कई प्रकार की सुविधाएं, पेंशन उनके नाम समर्पित की। लेकिन गुरुदेव ने बड़े सम्मान के साथ सारी की सारी पेंशन प्रधानमंत्री राहत फंड के नाम समर्पित कर दी। गुरुदेव ने उस समय को पहचाना और अधिकतर समय उनका स्वतंत्रता में बीता। भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन का कितना सदुपयोग किया। प्रेम के बल पर, स्नेह के बल पर इतना विराट संगठन गायत्री परिवार बना करके खड़ा कर दिया। इसके बल पर, प्रेम के बल पर इतना प्रेम था उनके पास, इतना प्रेम की पशु पक्षी तक प्राणों से भी प्यारे, इतनी दया कि जीव मात्र सब परिजन सखा हमारे, इतना प्रेम